welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to see the numericals on belt friction. Okay, so what is belt friction? First of all, we will understand that and then we will solve the numericals on that one. Okay, so belt, flat belt or rope along with pulley or drum is used to raise the load, transmitting power from one shaft to another shaft. Okay, तो ये अगर suppose this is pulley on which the two loads WA and W2, two different weights are acting and it is in equilibrium. Okay, ये equilibrium है due to what? The tension, the friction between the drum and the rope. ओके और दी पुली एंड दी रोप, ये इतना कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आएगा. ड्यू टू दैट फ्रिक्शन इट गेट बैलेंस और इट इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, इफ़ यू आर सेइंग कि WA इज ग्रेटर देन WB, दैट मीन्स व्हाट, दिस साइड विल बी व्हाट, टाइट साइड. ये जो भी रहेगी आपकी क्या रहेगी, ये दिस इज टाइट साइड. ओके, एंड दिस वन इज योर स्लैक साइड लिटिल बिट. ओके, कम उसमें टेंशन रहेगा, सो इट इज़ कॉल्ड एज स्लैक साइड. ओके, तो यहाँ पर टेंशन क्या रहेगा, मिनिमम टेंशन. क्या रहेगा आपका टेंशन, मिनिमम. ओके, यहाँ पर टेंशन क्या रहेगा आपका, मैक्स टेंशन. टेंशन शुड बी मैक्सिमम ऑन टाइट साइड. तो अगर ये वाली केस है तो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला T2/T1 इज इक्वल टू e raised to mu beta. While beta is called as your lap angle, beta called as lap angle. Okay, that is the angle between the rope and drum. Okay, so what is T2? T2 is tight side tension, that is maximum always. T1 is slack side tension, mu is coefficient of friction and beta is your lap angle in radian. ये important है, ये हमेशा radian में रहेगा. The another formula for beta is your what, 2 pi n to calculate the angle beta. It is what, 2 pi n. N is your what, number of turns. How many turns will be on the pulleys? How many turns of ropes on the pulleys? On that basis, the value of beta change. Now here the angle or the turn is what, half, 1/2. तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू in this case n is equal to what, 1/2. तो बीटा क्या आने वाला है आपका, 2 पाई इंटू 1/2. सो 1/2 गेट कैंसिल इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, 180 डिग्री. यहाँ पर अगर ये कंप्लीट एक फुल टर्न लेता तो आएगा 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन. ओके, here this formula we have to use and here you have to remember the important condition, T2 is greater than T1. तो ही आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, T2 is greater than T1. हमेशा आपको वही एज्यूम करना है. T2 is maximum tension और टेंशन इन टाइट साइड, T1 इज टेंशन इन स्लैक साइड. ओके, यही फॉर्मूले से हम आगे वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स टेक द न्यूमेरिकल ऑन दैट टॉपिक. So here determine the minimum coefficient of static friction between the rope and the fixed shaft as shown in figure will prevent the unbalanced cylinder from moving. तो ये दोनों भी सिलेंडर का वेट अलग अलग है बट ड्यू टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट विल नॉट मूव. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वो हमें फाइंड करनी है. तो हमने कहा है कि T2 इज योर व्हाट, मैक्स टेंशन. मैक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 100 न्यूटन. T1 इज योर व्हाट, मिनिमम, तो वो क्या आएगा आपका 50. नाउ सो व्हाट विल बी द एंगल, सो एंगल विल बी व्हाट, यहाँ से यहाँ तक है, मतलब अगेन एंगल विल बी व्हाट, सो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये हाफ टर्न ले रहा है, सो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन. क्या आएगा आपका वो बीटा, पाई रेडियन. ये हाफ पोर्शन के लिए उसके कॉन्टैक्ट में. ओके, एंड हमें फाइंड करना है म्यू. ओके, सो वी नो दी फार्मूला. तो आपको फार्मूला पता है क्या है फार्मूला, T2/T1 इज इक्वल टू e raised to mu इंटू बीटा. सो व्हाट इज T2, 100, व्हाट इज T1, 50, e म्यू वो हमें फाइंड करना है इंटू बीटा. बीटा इज योर व्हाट, पाई. ओके, सो हियर 100/50 that is 2 is equal to e raised to mu पाई. ओके, सो ये एक्सपोनेंशियल के लिए इधर आने के बाद क्या होगा, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू पाई. एंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग 2 वो कितनी वैल्यू है उसकी, वो आपको पता है. ऑन कैलकुलेटर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग. ओके,
0.693, वो क्या रही है 0.693 इज इक्वल टू म्यू इंटू पाई. सो म्यू इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय पाई. तो यहाँ से पाई की वैल्यू आपको पता है, ओके 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई. तो 0.22 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज यूनिट लिस्ट क्वांटिटी. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ये सिंपल न्यूमेरिकल था फॉर 5 मार्क्स. ओके, होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.